नमस्कार। मैथिली गुप्त की प्रसिद्ध कविता भूलोक का गौरव के बारे में हमने बात की। मैथिली गुप्त ने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य लिखे हैं और भारत भारती नाम का ग्रंथ जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। स्वतंत्रता के समय भारत भारती के जो कविताएं हैं वो बहुत ही देश प्रेमियों के कंठ का हार बनी थीं। पंचवटी उनका प्रमुख खंड काव्य है। द्विवेदी युग में जैसा कि हम देखते हैं कि उनकी प्रमुख विशेषता है कि किसी ईश्वरीय सत्ता में वो विश्वास नहीं करते हैं, मनुष्य मात्र में ही ईश्वर को खोजते हैं और ये मानते हैं कि मनुष्य ही जो है वो ईश्वर का रूप है, उसके हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। तो हमें अगर ईश्वर को खोजना है तो हमें मनुष्य को ही जानना होगा। यहाँ पर भी जो मैथिली गुप्त हैं उन्होंने पंचवटी में राम के मुख से ही ये कहलवाया है कि मैं यहाँ पर कोई स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि इस धरती को ही मैं स्वर्ग बनाने आया हूँ। तो मूल यही है कि ये धरती ही स्वर्ग है। हम अपने कर्मों से इसी धरती को स्वर्ग के रूप में बना सकते हैं। जिस स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं वो यही धरती ही है। तो आज हम मैथिली गुप्त की प्रसिद्ध कविता जो पंचवटी का अंश है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उनकी कविता है संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, निज रक्षा का भार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। कवि मैथिली गुप्त राम के माध्यम से कह रहे हैं कि निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को। हर व्यक्ति को अपनी रक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। अगर शासन व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, तो सबकी सुरक्षा का सामूहिक जो दायित्व है वो राज्य को ही लेना होगा, शासन को ही वहन करना होगा। शासन ही सबकी सुरक्षा, सबकी सुविधा का ध्यान रखे, ये शासन का कर्तव्य है। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं, हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भासित है, जो कौणप कुल में मूक सदृश शासित हैं। मैं किस लिए आया हूँ? मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। आर्यों का आदर्श क्या है वो मैं सबको बताने आया हूँ, और बताने आया हूँ कि जन के सामने, लोगों के सामने धन तुच्छ है, व्यक्ति प्रमुख है, धन तुच्छ है। सुख शांति के लिए ही मैं आंदोलन, क्रांति मचाने के लिए आया हूँ, ताकि जन मात्र को सुख और शांति का जीवन मिल सके। जो विश्वास रखते हैं उनके विश्वास को बचाने के लिए आया हूँ। और मैं इसलिए आया हूँ कि जो तापित हैं, जो दुख से विकल हैं, जो दीन हैं, हीन हैं, बल से रहित हैं, जो शापग्रस्त मानते हैं अपने आप को, वे निर्भय हो जाएं, जो भय से व्याकुल हो रहे हैं, जो कौणप कुल में मूक सदृश शासित हैं, जो अन्याय सहते हुए भी मूक बने हुए हैं। मैं उनकी वाणी बनकर के आया हूँ। मैं बताने आया हूँ कि किस तरह से भय से मुक्त हो जन, किसी प्रकार का भी भय उन्हें न रहे, ये संदेश देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रलय से, मिटे न जीवन सादा, सुख देने दुख झेलने आया। मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा। मैं इसलिए आया हूँ कि इस संसार में मर्यादाएं बनी रहे, इस मानवता को फिर से किसी प्रलय का सामना न करना पड़े। मिटे न जीवन सादा, जीवन में जो सच्चाई है, जीवन में जो सादगी है वह बनी रहे, वह मिटे नहीं। सुख देने के लिए आया हूँ, दुख झेलने के लिए आया हूँ, दुख दूर करने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं
मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया, मनुष्य के रूप में यह खेल खेलने के लिए आया हूँ, ताकि मनुष्य इस बात को समझें कि सारे सुख उन्हीं में ही हैं। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, मैं यह सबको एक सहारा देने के लिए आया हूँ, सब में ये विश्वास जगाने के लिए आया हूँ। मैं नया निर्माण करने के लिए आया हूँ, कुछ तोड़ने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया, मैं यहाँ जोड़ने के लिए आया हूँ सबको, सबको बांटने के लिए नहीं आया हूँ। भेदभाव जागृत करने के लिए, भेदभाव बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि सबको जोड़ने के लिए आया हूँ। जगदू पवन के झंखाड़ छांटने आया, मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया। हंसों को मुक्ति चुगाने आया, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। नर को नश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं, आप उच्च फल जैसा। जगदू पवन, जगत रूपी संसार रूपी ये जो उपवन है, इसमें जितने भी झंखाड़ हैं, झाड़ियाँ रूखी सूखी हैं, उन्हें मैं हटाने के लिए आया हूँ, उन्हें मैं छांटने आया हूँ। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, मैं खुद राज्य भोगने की लालसा से इस धरती पर नहीं आया हूँ, बल्कि मनुष्यों को ही वह राजयोग दिलाने के लिए आया हूँ कि वे सब राज्य का भोग करें। हंसों को मोती चुगाने आया। जो हंस हैं, हंस नीर क्षीर का विवेक रखने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं मुक्ति का मोती चुगाने के लिए आया हूँ, उन्हें मुक्त कराने के लिए आया हूँ। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इस संसार में ही नव वैभव, सारे वैभव भरे हुए हैं, तो मैं उन्हें एहसास करवाने के लिए आया हूँ, उन्हें बताने के लिए आया हूँ कि ये सारे वैभव इसी धरती पर हैं, इसी संसार में हैं, तो उन्हें मैं ये बताने के लिए आया हूँ। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। मनुष्य ही वास्तव में ईश्वर है, मनुष्य के अंदर ही ईश्वर निवास करते हैं और वही अपने कर्मों से उस स्थान को प्राप्त करता है। मैं ये बात बताने के लिए आया हूँ। और सबसे प्रमुख पंक्तियाँ जो इस कविता की हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। कोई संदेश मैं ऐसा स्वर्ग से लेकर के नहीं आया हूँ, बल्कि इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। आपसी भेदभाव अहम जब मिट जाएगा तो ये धरती ही स्वर्ग होगी, तो ऐसा बताने के लिए मैं यहाँ इस धरती पर आया हूँ, जिससे ये धरती ही स्वर्ग बन सके। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं, आप उच्च फल जैसा। अथवा इस पुण्य भूमि का ही आकर्षण ऐसा है, ये धरती जो पुण्य भूमि है, आर्यों की धरती है, इस पुण्य भूमि का आकर्षण ऐसा है कि मैं तो अपने आप ही यहाँ पर अवतरित हो गया, और आप उच्च फल जैसा। ये उच्च फल मुझे प्राप्त हुआ है और मैं इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ, इसका आकर्षण ही मुझे यहाँ पर खींच लाया है। तो इस तरह से इस धरती पर ही स्वर्ग है। कोई इस धरती से परे किसी स्वर्ग की कल्पना करना ये मिथ्या है, ये भ्रम है। हम अपने कर्मों से, हम अपने विचारों से इसी धरती पर ही उसी स्वर्ग का भोग कर सकते हैं। ऐसा पंचवटी में राम संदेश दे रहे हैं, मानव मात्र को समझा रहे हैं कि तुम अपने जीवन को इसी धरती पर रहते हुए ही सफल बनाओ, व्यर्थ में कल की चिंता करके और स्वर्ग की कल्पना करके इस जीवन को व्यर्थ मत करो। ये संदेश पूरी मानवता के लिए संदेश है, इसीलिए पंचवटी खंड काव्य भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर भी कवि ने बहुत ही सुंदर अभिधामूलक भाषा में अपनी बात कही है और राम के मुख से ये कहलवा दिया है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यह धरती ही स्वर्ग है, इसे जान लेना चाहिए।
नमस्कार।